सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज बिजनेस फॉर यूथ हियर। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इट मींस समवन रेफर यू, किसी ने आपको ये बिजनेस प्लान रेफर किया है और आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सो लेट स्टार्ट। सो आइए बताते हैं बेसिकली हम इसमें करते क्या हैं। सो व्हाट वी डू, हम आपके एक्सपेंसेस को आपके इनकम में कन्वर्ट करते हैं। वी कन्वर्ट योर एक्सपेंसेस इनटू योर इनकम। आपका जो भी एक्सपेंस होता है, खर्च होता है, हम उसको इनकम में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम बताते हैं, एक्चुअली जानते हैं कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो किस किस एरिया में और कहाँ होता है। तो पहला हम लेते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट। जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट हो गया आपका साबुन, पेस्ट, ऑयल, साबुन जो सुबह से उठकर शाम तक आप जो भी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल केयर। अगर हम फैमिली ऑफ 4 लेते हैं तो लगभग अगर 500 रुपीज ईच पर्सन पे रखें तो 2000 रुपीज पर मंथ पर्सनल केयर में आपका एक्सपेंडिचर होता ही होता है। एक मिनिमम एक्सपेंडिचर है। इफ तो सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा होम केयर। अगर हम होम केयर लेते हैं, होम केयर में आपका जाता है बर्तन धोना, फर्श साफ करना, कार वॉश, बाइक वॉश, कपड़ा धोना, ग्लास क्लीनर, एवरीथिंग। सो अगर 500 आप पर पर्सन लेते हैं तो 2000 रुपीज पर मंथ यहाँ भी एक्सपेंडिचर होता है आपका होम केयर प्रोडक्ट में। हेल्थ केयर में ले तो आपका जूसेस हो गया, फ्रूट्स हो गए, आपकी मेडिसिन हो गए, आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, आप जो बच्चों को देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कम्स इनटू अ हेल्थ केयर कैटेगरी। अगर आप 500 ईच रखें इन हेल्थ केयर कैटेगरी तो भी 2000 रुपीज पर मंथ होता है फैमिली ऑफ 4। सो नाउ कम टू द ब्यूटी केयर। ब्यूटी केयर में क्या होता है, जहां लेडीज अपना अलग से एक ब्यूटी केयर का किट रखती है, मेकअप किट होता है, जहां काजल होता है, लिपस्टिक होता है, फाउंडेशन होता है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। अगर आप 500 रुपीज each person रखें तो that will be also 2000 rupees per month for a family of 4 and other expenses हम ले लेते हैं 2000 rupees per month। तो अगर हम एक टोटल फैमिली का ओवरऑल देखें तो 10,000 रुपीज पर मंथ एक छोटे से सिटी में भी होता है, और बैंगलोर जैसे एरिया में तो ये बहुत ही मिनिमम है, जहाँ पे फैमिली ऑफ 4 है, जहाँ पे 10,000 रुपीज पर मंथ आपका एक्सपेंडिचर होता ही होता है। सो नाउ लेट्स टेक एट फैमिली ऑफ 2। अगर फैमिली ऑफ 2 है तो नियर अबाउट हम मान सकते हैं 5000 रुपीज पर मंथ। इफ यू आर अ बैचलर, अगर आप जॉब कर रहे हैं जो डिसेंट सी सैलरी है 25K से ऊपर, सो आप 2500 पर मंथ एक्सपेंडिचर अपने करते हैं अपने पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर में। सो आइए, तो फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम क्या है वो बात कर लें। तो सपोज अ फैमिली ऑफ 4, 10,000 रुपीज आप अभी जो भी 10,000 रुपीज आप स्पेंड करते हैं, कहाँ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि कई सालों से चला आ रहा है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रेडिशनल मार्केट, जहां पे आपको कोई कैशबैक अकाउंट में नहीं आता, आप प्रोडक्ट MRP पे खरीद के लाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि ये 10,000 रुपए जहां से आप ट्रेडिशनल सिस्टम से खरीद के लेके आ रहे हैं, जहां पे नो कैशबैक है, आप यही 10,000 रुपए का प्रोडक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मूव कीजिए। यानी ये सारे प्रोडक्ट ब्यूटी केयर, होम केयर, पर्सनल केयर जो भी है, उसको आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लाइए, जहां पे आपको अप टू 30% का कैशबैक आपके अकाउंट में भी हर महीने आएगा। इट मींस 10,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर किया आपने और 3,000 रुपीज पर मंथ का इनकम, अप टू 3,000 रुपीज का पर मंथ का इनकम आपके अकाउंट में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई यू बाय फ्रॉम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्यों खरीदेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप 10 सालों से, जब से आपने होश संभाला है, आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे हैं। सो लेट्स कंपेयर। आइए हम कंपेयर करते हैं। सो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, सपोज आप कोई भी पेस्ट कुछ भी खरीद के लाते हैं, यू आर बाइंग ऑन MRP, आप MRP पे खरीद के लाते हैं। वहीं एज वेल एज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब भी आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको एज ए कस्टमर उसको अप टू 30% का कैशबैक ऑन ईच प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, नो मनी बैक गारंटी। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो शैम्पू हो, और आपको बॉडी पे सूट ना हो, आपने यूज कर लिया हो 3-4 दिन, क्या आप रिटर्न करने जाएंगे एक शॉपकीपर को? क्या वो रिटर्न करेगा? बिल्कुल नहीं। हम कह सकते हैं नो मनी बैक गारंटी। सो आइए हम देखते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी मिलता है। आप प्रोडक्ट घर लेके आइए, 30% आप प्रोडक्ट का यूज कीजिए, विद इन 30 डेज अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट आप पे सूट नहीं कर रहा, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं इन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे आपका सारा पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, व्हाट एवर इट मे बी 5% to 18% के बीच में, वो गवर्नमेंट से वापस नहीं आता। बाकी का रिमेनिंग पैसा जो कंपनी के पास होता है वो आपके अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। इट मींस वी कैन से 100% मनी बैक गारंटी इज देयर। यहाँ पे नो गाइडलाइन। सपोज 90% लोगों को तो पता ही नहीं है उनको फेस वॉश के नाम पे क्या यूज करना चाहिए, उनके बालों के लिए क्या सही है, उनके स्किन के लिए क्या सही है। इट मींस अगर आपको कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे इस पिंपल्स के लिए क्या करना है,
कौन से प्रोडक्ट लेके आने हैं। दुकानदार के पास आप जाएंगे तो वो कोई गाइडलाइन देगा, क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट ही नहीं है। इट मींस नो गाइडलाइन देयर। इन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास हेल्थ एंड स्किन एक्सपर्ट हैं, जहां पे वो गाइड करेंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी स्किन टाइप है ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन है, आपको इस स्किन पे कौन से प्रोडक्ट सूट करेगा। सो इट मींस कंप्लीटली गाइडलाइन इज देयर एंड दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप एक बार फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम में आते हैं एज अ कस्टमर, यू विल गेट एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, योर मनी समवन एल्स बिजनेस, यानी 10,000 रुपए का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से खरीद कर ला रहा है और यहाँ आपको कैशबैक नहीं मिल रहा, बट समवन इज अर्निंग, आपके इस पैसे से कोई ना कोई अर्न कर रहा है, यानी योर मनी समवन एल्स बिजनेस। वहीं आप 10,000 रुपए का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेके आते हैं एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग 30% कैशबैक। मींस योर मनी योर बिजनेस, आपका पैसा और आपके पैसे से ही आपको कैशबैक भी आ रहा है उसके पैसे से। सो नाउ आप डिसाइड कीजिए कि आप कैसे बाई करना चाहते हैं। सो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाई करेंगे या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाई करेंगे। सो आई थिंक हर एक कॉमन सेंस का बंदा वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बाई करना चाहेगा। सो आइए हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम में, दैट इज कॉल्ड सेकंड लेवल ऑफ इनकम एज अ बिजनेस ओनर। यहाँ पे एक बड़ा पैसा है और आप देख के भी यहाँ शॉक्ड हो जाएंगे वाकई में कितना बड़ा पैसा यहाँ पे छिपा हुआ है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड लेवल ऑफ इनकम की एज अ बिजनेस ओनर की 30% के अलावा और आप कैसे अर्न कर सकते हैं। सो सपोज आपने 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट कहां से आप खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी ट्रेडिशनल मार्केट। और ये ट्रेडिशनल मार्केट प्रोडक्ट कहां से लेके आता है, यानी मैन्युफैक्चरर। अब बात यहाँ ये समझिए, ट्रेडिशनल मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंसिस्ट होता है 10 जगह सामान शॉपकीपर से खरीदते हैं, शॉपकीपर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर एंड होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास से खरीद के ले आता है। और मैन्युफैक्चरर सबसे बड़ा पैसा यहां इन्वेस्ट करता है, वो होता है एडवर्टीजमेंट बाय मैन्युफैक्चरर। तो आप यहां सोचने की बात यह है कि आप जरा सोचिए एक 10,000 प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी। एज सिंपल एज इट इज, अगर आप 10 रुपए का कोई पेन खरीद रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, नेबर 40% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट का विद प्रॉफिट। यानी अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हैं तो 40% ऑफ 10% अगर आप निकालेंगे यानी 4,000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है विद प्रॉफिट। 60% एडवर्टाइजमेंट में जाता है, शॉपकीपर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है एंड होलसेलर को जाता है। यानी आपका खून पैसे से कमाया हुआ 10,000 रुपए में से 6,000 रुपया यहाँ पे जाता है, जो कि ये कुछ रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, ये बस मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लाके टर्न ओवर कर रहे हैं। तो जी एडवर्टाइजमेंट यानी आप जैसे देख सकते हैं सदी के महानायक कौन है, अमिताभ बच्चन। एंड अमिताभ बच्चन ने 100 करोड़ का लोन केवल एडवर्टाइजमेंट से करके निकाला है। नॉर्दर्न तेल का एडवर्टाइजमेंट किया, हजमोला का एडवर्टाइजमेंट किया, अभी भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। सोचिए एक मेन एक्टर का काम क्या है, एक्टिंग करना, वो एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, वो उनका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है। जब उन्हें जरूरत है तो क्या हमें जरूरत नहीं है, एंड इनफैक्ट हम अपने पैसे से ही उनको रिच बनाते हैं बेसिकली। सो व्हाट वी डू, द क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी डू। सो हम क्या करते हैं, आपको जैसे हम बोलते हैं कि 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट जो आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खरीद रहे थे, वो 10,000 का प्रोडक्ट आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खरीदिए, जहां पे वी एलिमिनेट ऑल इंटरमीडिएट। हम जो भी ये बीच के लोग हैं, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड शॉपकीपर, उसको हटाते हैं। जो 60% पैसा यहां जाता है ट्रेडिशनल सिस्टम में, वो 60% पैसा हम आपको देंगे। मैन्युफैक्चरर तो 40% प्रॉफिट का अपना प्रोडक्ट बना ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैन्युफैक्चरर आपको 60% इंसेंटिव क्यों देगा। यहाँ पे इसलिए इनको देता था क्योंकि मैन्युफैक्चरर का काम क्या है, उसका प्रोडक्ट का टर्नओवर हो, तो होलसेलर उसका टर्नओवर करते थे, एक एडवर्टाइजमेंट करने से उसका करोड़ों का प्रोडक्ट बेचता था। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कहता है कि ओके लेट्स आई विल गिव यू 60% इंसेंटिव, मैं आपको 60% इंसेंटिव दूंगा, लेकिन आप जो टर्नओवर ये कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट से मैं करा रहा था, जो टर्नओवर होलसेलर कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा था, वो सेम काम आप करिए, तो ये 60% मैं दूंगा। और क्या कितना परसेंट, कितने का टर्नओवर पे आपको कितना परसेंट मैं कमीशन दूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कितने परसेंट पे कितने का कमीशन ये मैन्युफैक्चरर आपको दे रहा है। सो ये चलिए देख लेते हैं कि कितने टर्नओवर पे कितना कमीशन मिलता है। सो कंपनी कहता है फर्स्ट, अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं पर मंथ, तो मैं 3% कमीशन आपको दूंगा 20,000 पे पर मंथ,
30% तो मिल ही रहा है आपको, दैट इज एडिशनल। 30% के अलावा मैं आपको 3% कैशबैक दूंगा जब आप एज अ बिजनेस ओनर स्टार्ट करते हैं। तो 3% ऑफ 20 के अगर आप निकालेंगे तो 600 रुपीज पर मंथ आपको एडिशनल मिलता है। सेकेंड कहता है लेट्स से अगर आपने 60,000 का टर्नओवर कर दिया पर मंथ तो आपको 6% एडिशनल यानी 3600 रुपए पर मंथ आपको एडिशनल मिलेगा, और 30% जो आप खुद का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं 10,000 का वो भी मिलेगा। सो 1.2 लाख का टर्नओवर आप कर देते हैं पर मंथ तो 9%, जहां पे 10,800 रुपए है। 2.4 लाख का टर्नओवर कर देते हैं पर मंथ तो जहां पे 12% आपको कमीशन आता है, यानी 28,800 रुपए पर मंथ आपको एडिशनल मिलेगा। 4,000 का टर्नओवर अगर आप कर देते हैं तो 15%, सो 4 लाख का 15% आप निकालेंगे तो 60,000 पर मंथ आपको एडिशनल मिलेगा। 7 लाख का टर्नओवर कर देते हैं तो यानी 18%, तो 18% 7 लाख का निकालते हैं तो 1.26 लाख यानी 1,26,000 आपको एडिशनल मिलेगा। 10 लाख का टर्नओवर कर देते हैं यानी 21% यानी 2,10,000 रुपए हम आपको एडिशनल देंगे, एंड जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें हम 30% देंगे। सो क्वेश्चन आ जाता है कि अब इसको ग्रैब करने के लिए क्या तरीका है। सो देखिए देयर आर 2 ways टू ग्रैब दिस 60% कमीशन। ये 60% कमीशन जो कंपनी मैन्युफैक्चरर दे रहा है वो 2 तरीका है ग्रैब करने का, तो लेट्स कंपेयर। सो आप कहेंगे व्हाई नॉट ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम इसको ग्रैब किया जाए। तो चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कैसे आप 60% कमीशन ग्रैब करेंगे और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कैसे करेंगे, और दोनों को एवलुएट करके आप डिसाइड कीजिए कि आप किसके साथ जाएंगे। सो पहला, अगर आप ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सोच रहे हैं तो वहां पे आपको एक फिजिकल शॉप खोलना पड़ेगा जहां पे 5 से 10 लाख का अलग से इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक छोटी सा दुकान खोल रहे हैं, शॉप्स खोल रहे हैं, तो वहां पे आपको 5 से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई फिजिकल शॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको खुद कंपनी एक ऑनलाइन स्टोर दे देती है जहां पे आप खुद ही ऑनलाइन स्टोर पे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां से आप रिटेल कर सकते हैं। अब जरा एक सोचिए, वो भी बात होती है अगर आप एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एक साइंटिस्ट हैं, तो आपको एक दुकान खोल के तो बैठेंगे नहीं जहां पे आप टर्नओवर करें। सो इट इज नॉट कंपेरेबल। तो यहाँ पे दिस इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, जहाँ पे आपकी एक ऑनलाइन स्टोर है, आप वहां पे आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसको रेफर कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए तो सेकेंड पॉइंट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। सपोज अगर आप हिंदुस्तान लीवर की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान लीवर से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए उनके पास अलग से क्राइटेरिया है। आपको 5 to 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट वहां अलग करना होगा। अगर आप पतंजलि का लेना चाहते हैं तो वहां पे भी उनका अलग इन्वेस्टमेंट है, हर महीने का 4 लाख का प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम आपको लाइसेंस देंगे एंड यहाँ पे कोई फीस नहीं है आपको लाइसेंस लेने की। दैट मीन्स आप सारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं लाइसेंस के साथ, बट देयर इज नो एनी फी टू पे। आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो तीसरा का बात करते हैं कि फिजिकल शॉप ओपन करने में, लाइसेंस करने में इन्वेस्टमेंट तो लगता ही लगता है। तो अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी लेके चलें आज के जमाने में तो 5 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो आपको लगेगा ही लगेगा एज अ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करने में। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है क्योंकि फिजिकल शॉप नहीं है, ऑनलाइन स्टोर है, कोई लाइसेंस का खर्चा नहीं है, लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बिजनेस स्टार्ट करने में। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है। होप आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं, तो यानी आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब के अलावा आपको ट्रेडिशनल सिस्टम में 8 to 10 आवर्स पर डे आपको देना ही पड़ेगा। आपकी दुकान है तो आपको 8 से 10 घंटा देना ही पड़ेगा, किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है। 8 से 10 घंटे जॉब, उसके अलावा आपको 8 से 10 घंटे आपको फिजिकल शॉप पे देना। यहाँ पे टाइम रिक्वायरमेंट है 8 to 10 आवर्स पर वीक, यानी एक वीक में 8 से 10 घंटा आपका जो फ्री टाइम होता है, 1 घंटा पर डे भी अगर आप देते हैं तो 7 आवर्स होता है। वहां पे आप जाके बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने फिजिकल शॉप ओपन किया है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो कोई मेंटर नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं, आपको पता ही नहीं है कि इस बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर सपोज पड़ोसी, आपके बगल में पड़ोसी ने दुकान खोला है, तो क्या वो कभी आपको गाइड करेगा कि आपको कभी आपको वो गाइड करेगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है? बिल्कुल नहीं। वो क्यों अपना कंपटीटर खड़ा करेगा अगर आप वही दुकान ओपन करना चाहते हैं तो। सो कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है। सो एज अ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक मेंटरशिप मिलता है, जहाँ पे ऐसे लोग आपको मेंटर करते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने लाखों का टर्नओवर किया है और कर रहे हैं। सो अगर मैं बताऊं, अगर आप किसी कंपनी में हैं और कंपनी का ऑनर आके बोलता है
कि मैं आपको मदद करूंगा, आप मेरी जैसी एक कंपनी खोल सकते हैं, तो आप कितनी तेजी से काम करना चाहेंगे। आपको पता है कि ओके ऑलरेडी इन्होंने किया है, अगर मैं कुछ भी गलती करता हूं तो ये मुझे हैं गाइड करने के लिए। सो देयर इज अ मेंटरशिप, तो वहां पे आप गलती नहीं करेंगे और आप एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। सेम थिंग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी यहाँ आपको मेंटरशिप है। यहाँ आपको बिजनेस स्कूल है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, सीरीज से सिखाया जाता है, बुक से सिखाया जाता है, सेमिनार से सिखाया जाता है कि कैसे लीडर बने, कैसे लोगों को हैंडल करें, कैसे आप एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। तो एवरीथिंग इज गाइडेड बाय डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो आप अब यहाँ देखिए, यहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो रिस्क है भैया। पैसा डूब गया तो क्या होगा, 99% लोग फेल हो जाते हैं। उनके पास पैसा तो होता है, वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में डाल भी देते हैं, लेकिन सीखते नहीं है कि बिजनेस करना कहाँ से है, और वो लोग फेल हो जाते हैं। यानी रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, ना तो पैसा लग रहा है ना तो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, नो रिस्क इन्वॉल्व, यहाँ कोई रिस्क नहीं है। हाँ, यहाँ आपको टाइम जरूर देना है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है, आपको सीखने का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप पैशनेट हैं एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में, तो यहाँ पे आपको अपना टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो जाहिर सी बात है, हर एक कॉमन सेंस वाला बंदा वो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना स्टार्ट करके वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट करना चाहेगा, जहां पे कोई रिस्क नहीं है इन्वेस्टमेंट का, टाइम उसको देना है 8 to 10 आवर्स पर वीक, यहाँ मेंटरशिप मिला है, एवरीथिंग। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैन्युफैक्चरर्स तो बहुत सारे हैं, कंपनियां बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट कंपनी कौन सी है जो एक रिलायबल हो, जो कि बहुत लॉन्ग रन से चल रही हो, काफी कंट्रीज में उसका बिजनेस हो और एक अच्छा इंसेंटिव आपको प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सी कंपनी को आपको स्टार्ट करना चाहिए। सो आइए चलिए हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनियां तो बहुत सारी हैं, तो उसमें से आपको बेस्ट कंपनी कौन सी है और कौन सी कंपनी के साथ आपको स्टार्ट करना चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी वाकई बहुत बड़ी हो। तो जैसा कि आपको पता है, एमवे वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, आप गूगल कर सकते हैं। एमवे इंडिया में भी इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इनफैक्ट एमवे को जाना जाता है फादर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, जो कि स्टार्ट हुआ था 1959 में। एमवे अभी तक पेड आउट कर चुका है मोर देन 4.3 लाख करोड़ कमीशन एंड इंसेंटिव्स टू द बिजनेस ओनर्स। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देता है ऑन प्रोडक्ट। इट मींस आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, आप रिटर्न कर दीजिए, जो टैक्स होता है वो छोड़ के बाकी सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। 800+ पेटेंट ग्रांटेड है, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी केवल एमवे ही यूज कर सकता है। ऐसा फार्मूला जो केवल एमवे के प्रोडक्ट में ही पाए जाएंगे। 270 अभी पेटेंट्स पेंडिंग है वेरिफिकेशन के लिए। 950+ साइंटिस्ट R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वहां से पेटेंट निकले, और एमवे के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में पेटेंट टेक्नोलॉजी यूज है। मोर देन 100 कंट्रीज में रन कर रहा है एंड टेरिटरीज इन एशिया में है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में एंड अमेरिका। आप चाहे तो इन 100 कंट्रीज में कहीं पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं। एमवे 8.8 बिलियन $US का ग्लोबल सेल्स है, यानी 70,000 करोड़ की कंपनी है। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमवे इंडिया की। सो एमवे इंडिया में आया था 1998 में, और अभी तक 20 इयर्स हो गए इंडिया में बिजनेस करते हुए। अभी जो इंडिया में टर्नओवर है वो है 2000 करोड़ का, एंड अभी हमारे पास प्रोडक्ट है 130+ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। सो ऑलरेडी मेक इन इंडिया प्लान के तहत एमवे ने 550 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया है मदुरई चेन्नई में। क्लीन एनवायरनमेंट है, ऑलरेडी डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, यानी 80% लेडीज जो है वो हमारे बिजनेस में है। डायरेक्ट क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट, आपका जो भी पैसा आता है, जो भी कमीशन आता है, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अपलाइन से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके अपने स्पॉन्सर्स से बात करने की जरूरत नहीं है। एमवे डायरेक्ट आपका कमीशन, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 10 रुपया हो, आपके अकाउंट में डायरेक्टली सबमिट कर देता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन डाउट था कि ये फॉरेन का प्रोडक्ट है, सो हम फॉरेन का प्रोडक्ट क्यों यूज करें। सो आपको जैसे पता है, मेक इन इंडिया प्लान के तहत ऑलरेडी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में बनता है और इंडिया में सप्लाई होता है एंड सेल्स होता है। सो मेक इन इंडिया प्लान के तहत एमवे ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहा है। सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं और किस कैटेगरी में ये डील करता है। जैसे कि हमने आपके एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए, पर्सनल केयर। सो पहला कैटेगरी आता है पर्सनल केयर, जिसमें आप पर्सनल में जो भी यूज करते हैं, आप सुबह से ब्रश, साबुन, पेस्ट, डिओ, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, एवरीथिंग, आफ्टर शेव, शेविंग फोम, शेविंग क्रीम, सब एमवे बनाता है इन पर्सनल केयर रेंज। दूसरी बात कर लेते हैं हम होम केयर रेंज में, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कार साफ करने के लिए,
सोफा साफ करने के लिए। इनफैक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी होम केयर कैटेगरी में आता है, और होम केयर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एसिड। पहला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सर्फ है, जो कि फॉस्फेट फ्री है। अभी इंडिया में रिसर्च चल रहा है कि कैसे सर्फ से फॉस्फेट निकाला जाए। यहाँ पे ऑलरेडी फॉस्फेट फ्री सर्फ है। इट मींस अगर आपका पानी प्लांट में भी जाता है, रिवर में भी जाता है, तो रिवर पॉल्यूट नहीं होता है। तो इस लेवल के प्रोडक्ट है। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में आ जाता है न्यूट्रीलाइट, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 विटामिन एंड सप्लीमेंट ब्रांड है। फरहान अख्तर हमारे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ब्यूटी केयर प्रोडक्ट रेंज में आप आ जाता है, मेरे पास 2 रेंजेस है। आर्टिस्ट्री जो वर्ल्ड का टॉप 5 स्किन प्रीमियम ब्रांड है। एडिशूज इंडिया का नंबर 1 स्किन ब्रांड है, जहां पे आपको ब्यूटी से रिलेटेड लिपस्टिक, फेस वॉश, फाउंडेशन, एवरीथिंग आपको यहाँ मिल जाता है। एंड एयर प्यूरिफायर है हमारे पास, कार एयर प्यूरिफायर है, एंड मिनी रूम एयर प्यूरिफायर है, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 एयर प्यूरिफायर है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। सो नाउ एमवे जो डील करता है वो ट्रेडिशनल हाउस में भी डील करता है, जहां पे हर्ब से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है। तुलसी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, एंड वस्का है, एक्सेट्रा। एंड ड्यूरेबल, एमवे ड्यूरेबल भी काम करता है। हमारे पास ऐसे बर्तन है, ऐसे यूटेंसिल्स हैं जहां पे आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं, यानी बिना तेल का खाना बना सकते हैं, वो भी न्यूट्री लॉक टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पे आपका न्यूट्रिशन बाहर नहीं जाएगा, आपके सब्जी में ही लॉक्ड रहता है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है 30 इयर्स की वारंटी। सो आप देख सकते हो हमारे पास वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट है, जिसपे वैल्यू फॉर मनी है, परफॉर्मेंस है, क्वालिटी है, एंड 100% मनी बैक गारंटी ऑन एवरी प्रोडक्ट। तो चलिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि लोगों का यही कंफ्यूजन होता है, एमवे प्रोडक्ट इज गुड, एमवे ब्रांड इज गुड, बट एमवे प्रोडक्ट इज कॉस्टली। सो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कंपेयर करता हूँ। अगर इस क्वालिटी का, इस ब्रांड का अगर प्रोडक्ट आप कहीं खरीदते हैं, तो आपका प्राइस डिफरेंस क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो अगर एमवे का ये हमारा पर्सोना टॉल्क पाउडर है, तो आप यहाँ पे दूसरी कंपनी का लेते हैं, तो आप 250 ग्राम 199 रुपीज में आपको मिलता है। वाइल्ड स्टोन का आप देखें तो 100 ग्राम 75 MRP है, और हमारे यहाँ 200 ग्राम जिसकी MRP है मात्र 145 रुपीज। अब यहाँ 200 हो जाएगा तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा इस क्वालिटी में कितना चीप है, सस्ता है। एंड हम बात कर रहे थे पर्सोना 100% प्योर कोकोनट, ये इतना परसेंट प्योर है कि आप इससे कुकिंग भी कर सकते हैं। तो इस लेवल का अगर प्रोडक्ट है तो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन आप प्राइस देखिए, 100 ml है 199 रुपीज का, जो कि है ओरिफ्लेम नेचर का। पतंजलि का कोकोनट आप बाई करेंगे 500 ml का, तो आपको एमआरपी पड़ेगी 310 रुपए, जहां पे एमवे का आप 500 ml बाई करेंगे तो यहाँ आपकी कॉस्ट पड़ेगी 199 रुपीज। सो आप यहाँ पे प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो कि है फाइबर। सो आप वही दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अगर आप चाहेंगे हर्बल लाइफ, तो उसका 200 ग्राम का फाइबर की कॉस्ट आता है 2146 रुपए ऑन एमआरपी। एंड एमवे की अगर आप बात करें तो एमआरपी पे 989 रुपीज है 200 ग्राम फाइबर का कॉस्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि है हमारे पास प्रोटीन पाउडर। सो अगर आप दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो इस लेवल का प्रोडक्ट बनाती है हर्बल लाइफ, अगर वहां पे 400 ग्राम प्रोटीन की बात करें, तो जहां पे कॉस्ट एमआरपी आती है 2038 रुपए। न्यूट्रीलाइट का 500 ग्राम का कॉस्ट है 2387 रुपए। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कहाँ 400 ग्राम कहाँ 500 ग्राम, तो प्राइस में भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो नाउ हम बात कर लेते हैं सेविंग फोम की। तो जिलेट का सेविंग फोम जो आता है 50 ग्राम 85 रुपीज का, 200 ग्राम निविया का जो आता है 319 रुपए का आता है। नॉट फॉर मैन, यहाँ पे आप जाएंगे 200 ml आता है 449 रुपए का, जबकि हमारा एमवे फोम आता है 200 ग्राम एमआरपी 320 रुपीज का। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। प्लस इसमें स्किन मॉइस्चराइजर है। फोम में क्या दिक्कत होता है, आप एक साइड से लगाएंगे तो एक साइड से सूखता जाता है और एक साइड से गीला रहता है। तो यहाँ पे एमवे 10 माइट फोम के साथ आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और सेफ फॉर द स्किन, ह्यूमन स्किन पे टेस्टेड है। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे डे क्रीम की, एडिश्योर की मॉइस्चराइजर क्रीम की। तो 50 ग्राम अगर लेकमे का आप लेने जाएंगे 50 ग्राम, जिसकी एमआरपी है आपको 850 रुपीज। इस क्वालिटी का मैं बता दूं तो यहाँ पे 50 ग्राम आपको एमआरपी मिलती है 549 रुपीज में। और भी ऐसे बहुत सारे ड्रेस प्रोडक्ट हैं जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप बॉडी वॉश लेने जाएंगे तो आप मार्केट में ओरिफ्लेम का बॉडी वॉश आप लेने जाएंगे तो 200 ml का आपको मिलता है 499 में। यहाँ पे हमारा 250 ml का मिलता है 440 रुपीज में एमआरपी, आप देख सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें एमवे बॉडी लोशन की, तो आप मार्केट में लेने जाएंगे तो ब्रांड कैंडी जो इस लेवल का क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, तो यहाँ पे 125 ml 400 रुपीज का है, हमारे पास 250 ml 440 रुपीज का है। एंड प्लस इससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, एंड प्लस विद 100% मनी बैक गारंटी के साथ, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो।
ना अगर आप टूथब्रश की बात करें तो पैक ऑफ 2 ओरल बी को जो आता है वो आता है 208 में, हमारा पैक ऑफ 3 आता है 125 में। तो आप देख सकते हैं कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपकी बजट में है। ग्लिसरा पेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप मार्केट में जाएंगे सेंसोडाइन लेने तो 80 ग्राम आपको पड़ेगा 150 रुपीज, 100 ग्राम आप यहाँ दूसरी प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो पड़ता है 250 रुपीज, हमारा 190 ग्राम 270 रुपीज का है जो कि चलता है 1.5 ईयर फॉर अ सिंगल पर्सन। अगर हम बात करते हैं शॉप की तो शॉप में बहुत सारे ब्रांड है, यहाँ देंगे 75 ग्राम आता है एमआरपी 200 रुपीज है। यहाँ पे डव अगर आप जाएंगे तो 75 ग्राम 49 रुपीज का है, हमारा 75 ग्राम है 51 रुपीज का। तो आप इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं। प्लस हमारे पर्सोना में 3-in-1 है, मॉइस्चराइज भी करता है, ड्यूटराइज भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है। डव आपको केवल मॉइस्चराइज करता है, ना प्रोटेक्ट करता है ना ड्यूटराइज करता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैलमैगडी की, जो कि हमारा अगेन न्यूट्रलाइज सप्लीमेंट है। तो यहाँ पे आप हेल्थ रीफ कैल्शियम अगर लेते हैं तो यहाँ पे 60 टैबलेट आपको पड़ता है 1799 रुपए का। यहाँ पे हमारा कैलमैगडी पड़ता है 90 टैबलेट ओनली 799 का। तो आप देख सकते हैं प्राइस क्या है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसका मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अगर आप डीओ में आते हैं तो 150 ml का फॉग का डीओ आता है 275 रुपीज का, 120 आता है ट्रू मैन का, आई थिंक वेस्टिज का प्रोडक्ट है, तो आता है 349 रुपीज। एंड 150 ml हमारा डीओ आता है जिसकी एमआरपी है 270 रुपीज विद 100% मनी बैक गारंटी एंड एडिशनल कैशबैक भी आपको अकाउंट में आता है। एंड चलिए अब फेस वॉश की बात कर लेते हैं। तो फेस वॉश अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो इस क्वालिटी का फेस वॉश अगर ओले बनाता है तो 100 ग्राम की एमआरपी है 349, हमारा 100 ml का भी एमआरपी है 349 विद 100% मनी बैक गारंटी एंड इसके ऊपर से भी आपके अकाउंट में कैशबैक आता है, जबकि ओले से कोई कैशबैक नहीं आता। तो चलिए हम आते हैं इनकम पार्ट पे, जो कि सेकेंड लेवल का है कि कैसे आप 60% ऑफ इंसेंटिव डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी एमवी से कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। सो आइए हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्या है, 133 करोड़ की पॉपुलेशन है जो कि यूज करती है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहां पे कोई कैशबैक नहीं आता। यानी अभी तक इंडिया में ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ पे सपोज आप हो गए, दिस इज कॉल्ड स्टेप 1। यहाँ पे आप हैं जहां पे क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप 133 करोड़ में एक ऐसे फैमिली को जानते हो जिनका बजट है 10,000 का। उसको अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेके आते हैं जो कि एमवे है, जहां पे वो 30% का कैशबैक अवेल करते हैं, आप मदद करते हैं कि वो अपने 10,000 के एक्सपेंडिचर पे 30% एक्स्ट्रा कमाए, तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर हो जाता है 20,000 रुपीज का। इनकम यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 30% ऑफ आपके 10,000 रुपीज का यानी 3,000 हो गया। और जैसे कि हमने बताया 60% इंसेंटिव देता है, तो यहाँ आपने फर्स्ट लेवल यानी 20,000 का टर्नओवर कर लिया है तो 3% ऑफ 20,000 रुपीज यानी 600 रुपीज आपको एडिशनल मिलता है। अगर टोटल इनकम यहाँ कैलकुलेट करें तो आपका हो जाता है 3,600 पर मंथ, जहां पे आपने खुद की फैमिली के लिए 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा एंड प्लस एक फैमिली को 10,000 का प्रोडक्ट बाई कराने में हेल्प किया डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जिनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिला मनी बैक गारंटी के साथ एंड विद 30% कैशबैक के साथ। सो जनरली अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में क्या है कि हमारा एक स्टेप आगे बढ़ता है जहां पे हम टर्नओवर करते हैं 60,000 का। तो आपको सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप आने में लग सकता है 3 to 5 मंथ, क्योंकि यहाँ आपको सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में जानना होगा, सेटिस्फाई होना पड़ेगा प्राइस से, क्वालिटी से। तो चलिए हम स्टेप 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपने फिर नेक्स्ट मंथ में अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट खरीदा जो कि है 10,000 रुपीज का एंड 133 करोड़ की जनसंख्या में मात्र आपने 5 लोगों फैमिली को बताया कि 10,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदिए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, जहां पे आपको 30% का कैशबैक मिलेगा। तो आप ये 5 फैमिली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे मूव हुई क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर हो गया 60K का, जहां पे आपको इनकम हो गया 3,000 यानी 30% ऑफ आपके 10K का जो परचेज है एंड 6% ऑफ 60,000 आप पहुंच जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे जो कि है 60,000 पे 6% एडिशनल जो कैशबैक मिलता है यानी 3,600 रुपए, यानी आपको टोटल यहाँ इनकम हो जाता है 6,000 रुपीज पर मंथ। एंड अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम की जो कि है स्टेप 3। स्टेप 3 में कम से कम स्टेप 2 से स्टेप 3 में आने में आपको लग सकता है 6 to 9 मंथ। ये कोई डिस्क्राइब नहीं है, आपके हंगर के ऊपर आप कितना तेजी से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं एडिशनल। तो सपोज आप यहाँ पे हैं एंड 133 करोड़ की जनसंख्या में आपने केवल 12 ऐसे परिवार की मदद कर दी जो कि अपने 10,000 का जो बजट है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ले रहे हैं बजाय ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, जहां पे उनको 30% का कैशबैक भी मिल रहा है।
तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर हो जाता है 12 लोग ये, 1 लोग आप, यानी टोटल टीम में लोग हो जाते हैं 13 इंटू 10,000 का टर्नओवर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1,30,000 का टर्नओवर होता है। इनकम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 पे आपके 30% तो मिलता ही मिलता है, प्लस 1.30 लाख पे आपको 9% मिलेगा, यानी 12,000 रुपए 1.3 लाख का, यानी टोटल मंथली इनकम आपका हो गया 15,000 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्चुअली हो गया फ्री। आपका बजट 10,000 रुपए का था, यहाँ पे आपने ऑलरेडी 15,000 रुपए अर्न करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? 12 लोगों की मदद करके। सो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फ्री हो गया। सेम आप स्टेप 4 में जाते हैं, 10,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं और यहाँ पे आप 12 की बजाय 24 लोगों फैमिली की मदद कर देते हैं, जो कि अपना 10,000 का बजट वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे लेके आते हैं, जहां पे उनको 30% का कैशबैक मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम इनकम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर हो जाता है 24 और आप एक 25 लोग हो गए, 25 इंटू 10,000 का कर दिया, यानी 2.5 लाख का टर्नओवर हो गया। इनकम अगर हम कैलकुलेट करें तो 3,000 आपके 10K का जो आता है वो हो गया 30% ऑफ 10K, एंड 12% अगर हम कैलकुलेट करें 2.5 लाख का तो हो जाता है 30,000, यानी टोटल इनकम हो जाता है 33,000 रुपए पर मंथ। ये एक फ्रेशर की इनकम है। अगर 33,000 रुपया आपके जॉब के अलावा एडिशनल आता है तो आपको नहीं लगता कि आपकी एक सेविंग होगी, आपके एक सपने पूरे होंगे, छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होंगे, जिसको आप सोचते हैं आप एक वैकेशन प्लान कर सकते हैं। हो सकता है आपका एक रूम का रेंट निकल जाए। ये एक एडिशनल मनी है, जहां पे मात्र आपको 24 लोगों को, 24 फैमिलीज को शेयर करना है कि जस्ट चेंज योर शॉप, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हटिए, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आइए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट यूज कीजिए 30% मनी बैक गारंटी के साथ, एंड आप अर्न कर लेंगे 33,000 पर मंथ। सो वैसे ही जैसे ही आप 10,000 का प्रोडक्ट खरीदते हैं एंड 133 करोड़ की जनसंख्या में आप केवल 49 लोगों को डायरेक्ट उनको अपने स्पॉन्सर कर देते हैं, उन 49 फैमिलीज को हेल्प करते हैं 10,000 के प्रोडक्ट लेने में, जो कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लेते हैं, जहां पे 30% का कैशबैक आता है। तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर हो जाता है 49 पीपल यहाँ और एक आप, यानी 50 पीपल टोटल हो जाते हैं। 50 into 10 कीजिएगा तो आपका हो जाता है 5 लाख का टर्नओवर पर मंथ, और यहाँ आपका इनकम हो जाता है 30% ऑफ आपका 10K एंड 75,000 रुपीज, यानी 15% ऑफ 5 लाख रुपीज। यहाँ पे आपको 15% का कमीशन मिलता है, यानी आपको टोटल मंथली इनकम हो जाता है 78,000 रुपीज। तो जरा सोचिए, इन केस अगर आप यहाँ कुछ नहीं करते हैं, आपने 10,000 का प्रोडक्ट नहीं लिया, आपने केवल 49 पीपल को रेफर किया फैमिलीज को प्रोडक्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये जो 30% का 10K है ये नहीं आएगा, केवल 75,000 रुपीज स्टिल आ रहा है। इट मीन्स इफ योर टाइम्स बिकम जीरो, योर इनकम इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ नेटवर्क ऑफ पीपल, 49 का नेटवर्क है आपके पास, वो लोग तो बाई कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग इनकम। सोचिए जरा, 12 साल हम मेहनत करते हैं, 12th क्लास तक पढ़ते हैं, 4 साल इंजीनियरिंग करते हैं, प्लस 5 साल जॉब में देते हैं, तब जाके हमारी कहीं सैलरी होती है 78,000 पर मंथ। लगभग हम 20 से 25 साल देते हैं 78,000 रुपीज अर्न करने के लिए। ये जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप आना चाहते हैं तो क्या आप अपना 10% यानी 2 से 2.5 साल नहीं दे सकते 78,000 रुपीज अर्न करने के लिए? इट्स डिपेंड अपॉन यू। अगर आपको 78,000 रुपीज अर्न करना है तो आपको इस इंडस्ट्री को 2 से 3 साल देना ही होगा। अगर आप दे सकते हैं, आप इंडस्ट्री में आइए, सेकेंड लेवल ऑफ इनकम में आइए, बिजनेस ओनर बनिए, अर्न कीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो फर्स्ट लेवल बन के यहाँ पे 3,000 तक का कैशबैक आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। ऐसे ही 79 पीपल को आपने डायरेक्ट रेफर कर दिया, आप एक हो गए, यानी 80 पीपल 10,000 का प्रोडक्ट ले रहा है डायरेक्ट सिस्टम से, जहाँ पे उनको 30% का कैशबैक मिल रहा है। 8 लाख पर मंथ का आपका टर्नओवर हो गया। इनकम यहाँ कैलकुलेट करें तो 3,000 यानी 30% ऑफ 10K, 1.44 लाख यहाँ पे आप पहुंच जाते हैं 18% के लेवल पे। 18% ऑफ 8 लाख आपको मिलता है, यानी 1.44 लाख। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम हो जाती है पर मंथ 1,47,000 रुपए। नाउ द लास्ट पार्ट इज 100 लोगों को रेफर कर देते हैं। इट मींस देखिए, हम 10 लाख का बिजनेस अकेले नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को क्यों देते हैं? हमें 10 लाख का बिजनेस करना है, या तो आप अकेले करें, या तो आपके पास 100 लोग हों और 100 लोग 10,000 का बिजनेस करें, यानी 10 लाख का बिजनेस पॉसिबल है। तो जैसे आप 10 लाख का बिजनेस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर होता है 10,10,000 रुपीज। यहाँ पे इनकम आता है 3,000, 30% ऑफ 10K एंड 2,12,000 रुपए, यानी 21% 10,10,000 का, यानी टोटल मंथली इनकम हो जाता है
2,15,000 रुपए, यानी आपने 100 लोगों को रेफर किया। इफ यू टुक 3 years, 3 साल लेते हैं आप 100 ऐसे फैमिलीज को डायरेक्ट सिस्टम लाने के लिए, जहां पे आपको मंथली इनकम आता है 2,15,000 रुपया। क्या ये बुरा है? क्या एक अच्छा डील नहीं है? जहां पे आप 3 years दे रहे हैं, जहां पे आपने 25 साल दिया 80,000 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए। सो नाउ ये जो 7 स्टेप था, ये था यहाँ पे आप कहलाते हैं प्लैटिनम, जहां पे इसके हिसाब से आपकी एनुअल इनकम आती है 25 लाख पर ईयर। अगर आप स्पॉन्सर डायरेक्ट 100 पीपल को अपने अंडर लाते हैं, अंडर यू, अगर आप डायरेक्ट अपने अंडर 100 लोगों को लाते हैं, तो अगर ये नहीं कर सकते आप ये 10 लाख का बिजनेस 10 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। 10 लोगों को मदद कीजिए, 10 लोग 10 पीपल को मदद करेगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पे इनकम क्या होगा जब आप टीम के साथ करेंगे। यानी आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया और आपके 10 लोगों ने नेक्स्ट 10 सेट्स ऑफ पीपल को स्पॉन्सर किया, तो क्या इनकम होगा। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर आप प्लैटिनम जाते हैं विद टीम, सपोज आपने ओनली 10 को स्पॉन्सर किया, इट मींस यानी 6 को स्पॉन्सर किया और वो 6 लोग कुछ को स्पॉन्सर किए, वो 10 लोग नेक्स्ट सेट ऑफ 10 को स्पॉन्सर किए। सो वहां पे आपने अपनी टीम से 10 लाख का टर्नओवर कर लिया, तो यहाँ पे आपका मिनिमम इनकम होता है 8 लाख रुपीज पर ईयर एज अ प्लैटिनम, जहां पे आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एमवे आपको क्रूज पे भेजती है, केवल आपको पासपोर्ट रेडी रखना है। Each and everything is free of cost from Amway. So now the second में आते हैं, जैसे ही आप 3 people को हेल्प कर देते हैं प्लैटिनम बनने में, यानी 10 लाख का टर्नओवर पर मंथ करने में, यानी 1 2 3 लोगों को हेल्प करते हैं 10 लाख 10 लाख 10 लाख, यहाँ पे आप हो जाते हैं एमरल्ड, जिसकी मिनिमम एनुअल इनकम होती है 25 लाख रुपीज पर ईयर। मंथली इनकम अगर आप कैलकुलेट करें तो 2,15,000 रुपए होती है मंथली इनकम। यहां से आपको स्टार्ट हो जाता है रॉयल्टी इनकम मिलना, यानी 6% फ्रॉम ईच लेग। यानी इस प्लैटिनम ने अगर 10 लाख का बिजनेस किया तो 10 लाख का 6% आपको 3 जनरेशन आता है, आपके बेटे को, उसके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को। यानी एक एसेट बेस्ड इनकम है, आपने एक बार बना दिया, ये आपके जनरेशन टू जनरेशन पैसा देता है। सो इट मीन दिस इज अ एसेट बेस्ड इनकम। तो यहाँ पे आपको 6% रॉयल्टी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। फॉरेन ट्रिप यहाँ आपको मिलता है, दैट इज ऑफ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सेम थिंग अगर आप 6 लोगों के साथ करते हैं, इफ यू हेल्प 6 पीपल फॉर बिकमिंग अ प्लैटिनम, जहां पे 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, जहां पे 10 लाख का रुपीस का टर्नओवर करते हैं, तो यहां पे आपकी पर ईयर की इनकम हो जाती है 85 लाख रुपीस। मंथली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 लाख रुपीस पर मंथ। रॉयल्टी इनकम यहाँ आपको 6% फ्रॉम ईच लेग आता है। फॉरेन ट्रिप आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एंड इसमें जीआईपी बोनस वगैरह बहुत सारी हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे सोचिए 6% आपको 3 जनरेशन आ रहा है डायमंड पे, और एक डायमंड की इनकम होती है 85 लाख रुपीस पर ईयर। सो ये था बिजनेस प्लान। सो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एंड 2 तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कौन है वो तरीका, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा बिजनेस प्लान होता है खत्म। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वो 2 तरीका जिससे आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट तरीका है कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एज ए कस्टमर स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप अवेल कर सकते हैं 30% ऑफ योर एक्सपेंसेस। आप जो भी एक्सपेंस करते हैं उसका 30% आपके अकाउंट में आता है। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड डिटेल रिक्वायर्ड है क्या है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे आपका डिटेल चाहिए होता है, जहाँ पे आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, मोबाइल नंबर होता है, एड्रेस विद पिन कोड होता है, एंड ईमेल आईडी होता है, जिससे आप कस्टमर बन जाएंगे और वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। एंड दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट। पहले आप प्रोडक्ट से स्टार्ट कीजिए, एज ए कस्टमर स्टार्ट कीजिए। अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस से सेटिस्फाई हैं, प्रोडक्ट के क्वालिटी से सेटिस्फाई हैं, देन मूव ऑन टू द बिजनेस पार्ट, दैट इज नेक्स्ट वन। सो चलिए द सेकेंड तरीका है कि आप इस बिजनेस को एज अ बिजनेस ओनर स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आप सेकेंड लेवल ऑफ इनकम भी अर्न कर सकते हैं एज 60% इंसेंटिव। एज ए कस्टमर अगर आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे केवल फर्स्ट लेवल ऑफ इनकम आप अवेल कर पाएंगे, वो भी अप टू 30% कैशबैक है। एंड यहाँ पे आप टीम बनाने के लिए एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे आप टीम नहीं क्रिएट कर सकते, यहाँ पे केवल आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग एज ए बिजनेस ओनर, जहाँ पे आप सेकेंड लेवल यानी 60% इंसेंटिव भी आप ले सकते हैं और एज वेल एज 30% कैशबैक भी अवेल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप टीम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फोटो आईडी चाहिए जिसमें आप आधार या पैन कार्ड दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड या एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दे सकते हैं, एड्रेस विद पिन कोड, ईमेल आईडी, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड हमें चाहिए। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में हमें आपका फोटो आईडी एंड एड्रेस आधार प्रूफ चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नोट्स, आपको सीखना होगा, लर्न देन अर्न। तो सीखने के लिए
मैं रिकमेंड करता हूं, मेरी टीम को मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको 800 का बिट किट खरीदना चाहिए, जो कि मैंडेटरी नहीं है, आप इसके बिना भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी कोर्सेज करते हैं तो आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बुक्स खरीदते हैं, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप सीखते हैं। ये आपका इन्वेस्टमेंट है जहां पे आप 800 रुपीज बिट किट एज इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां पे आप ऑथोराइज हो जाएंगे, आपको यहाँ पे सीरीज मिलता है, बुक्स मिलता है, ऑल सेमिनार्स, मेंटरशिप, प्रोडक्ट नॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस 800 रुपीज में मिल रहा है, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपको जुड़ने के बाद करना क्या है, एक लीडरशिप एटीट्यूड कैसे डेवलप करना है, क्योंकि आप एक बड़ी टीम लीड करने जा रहे हैं। आपके पास एक लीडरशिप स्किल होना चाहिए जहां पे आप अपनी टीम को मैनेज कर सके, मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। तो ये हमारा एक स्कूल है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि सिखाता है कि कैसे आप अपनी एक बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं विद सक्सेसफुल टीम। एंड the second criteria, you need to make 3 customer within a 90 days of joining to avail 60% incentive। आपको 3 कस्टमर आपने बनाने पड़ेंगे, यानी 3 फैमिली को आपको अपने बिजनेस में लाना पड़ेगा जो 10,000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने खरीदे, तभी आपको ये 60% के इंसेंटिव में से जो भी कमीशन है वो आपके पास आएगा। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस प्लान। होप आपको ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा होगा। एंड आपके पास कोई अगर डाउट है, एनी क्वेश्चन है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, एंड इनफैक्ट आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर वगैरह दिया हुआ है, तो यू कैन गो एंड आप इस बिजनेस प्लान को देखिए, रिसर्च कीजिए। मैं आपको एक चीज आपको देता हूं, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहला काम आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप रिसर्च कीजिए, एमवे कैसी कंपनी है। सेकेंड थिंग, आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके इन्वेस्टमेंट के बदले में एमवे आपको क्या देगा, मैंने आपको ब्रीफ बताया है। 60 ईयर्स का बिजनेस मैं आपको 15 मिनट या हाफ एन आवर में नहीं बता सकता, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। एंड इफ यू फाइंड कि हाँ ये किया जा सकता है, तो लेट्स ट्राई। आप बस 6 महीने मिलकर ट्राई कीजिए हमारे साथ, मेंटरशिप के साथ। अगर आपको लगता है 6 महीने में आपकी कुछ प्रोग्रेस हुई है, आपको कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आया है, तो आप साथ हमारे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये 6 महीने में आपको कोई फायदा नहीं दिखा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो यू आर फ्री टू क्विट दिस बिजनेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस प्लान। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत। ओवर एंड आउट।